हेलो दोस्तों, हम सबका सपना होता है देश की सेवा करने का। लेकिन सोचिए, अगर आप अपने देश से हजारों मील दूर एक अनजान देश में फंसे हों और आपका भविष्य अधर में लटका हो तो क्या होगा। आज हम बात कर रहे हैं उन भारतीय मेडिकल छात्रों की जो इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की वजह से ये छात्र वहां अटक गए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि छात्र संघों ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने की गुहार लगाई है। अगले कुछ मिनट में हम इस पूरी कहानी को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि आखिरकार मामला क्या है और इन छात्रों की घर वापसी क्यों जरूरी है। दोस्तों, ईरान भारत के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई का एक बड़ा केंद्र है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां की स्थिति और यूनिवर्सिटी के नियमों ने छात्रों को मुसीबत में डाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी और ईरान की यूनिवर्सिटीज के बीच कुछ तकनीकी और एग्जाम संबंधी खींचतान चल रही है। छात्रों का कहना है कि उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है या उनके एग्जाम की टाइमिंग ऐसे की गई है कि वे भारत वापस नहीं आ पा रहे हैं। उनके पास न तो सही जानकारी है और न ही आगे बढ़ने का रास्ता। जब कोई छात्र विदेश जाता है तो उसका परिवार अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा देता है और आज वही छात्र वहां अकेले संघर्ष कर रहे हैं। अब बात आती है मदद की। जब मुश्किलें बढ़ी तो छात्रों और उनके पेरेंट्स की संस्थाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उनकी मांग है कि भारत सरकार ईरान की सरकार के साथ मिलकर कोई रास्ता निकाले। एसोसिएशन का कहना है कि हमारे बच्चों की सुरक्षा और उनका करियर दांव पर है। यूक्रेन और सूडान के संकट के वक्त हमने देखा कि भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा जैसे मिशन चलाकर अपने छात्रों को निकाला। इसलिए आज ईरान में फंसे इन मेडिकोज को भी वही उम्मीद है कि मोदी है तो मुमकिन है। छात्र सोशल मीडिया पर अपनी आप बीती सुना रहे हैं जो वाकई में परेशान करने वाली है। मैम अभी सिचुएशन तो फिलहाल ऐसे ईरान में ठीक है, लेकिन इंटरनली, लेकिन एक्सटर्नली बहुत हालात ख़राब है। बोल रहे हैं कि वॉर उठेगा, बाकी चीज़ें वो मतलब बहुत चीज़ें ख़राब हो जाएगी विद इन कमिंग डेज। बट हम लोगों के कुछ ओलंपिया एग्ज़ाम्स शेड्यूल किए गए हैं 5th ऑफ मार्च। हम इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी और मिनिस्ट्री ऑफ ईरान से बात करें कि इसको पोस्टपोन करें अनटिल नवरोज़। जो भी करना है एग्जाम्स क्लासेस नवरोज के बाद कर ले, हम भी अपने घर चले जाए फिलहाल, जब तक सिचुएशन बेटर हो जाएगी। इंशाल्लाह विद इन कमिंग डेज इंशाल्लाह मे बी चीज़ें बेटर हो जाए और हम इंशाल्लाह ईरान वापस जा सके। My name is Bilal Ahmed. I'm from Iran University of Medical Sciences. Currently, I'm in Tehran right now, and we got exams on 5th March and 28th of March. That's why, according to the advisory of the Indian Embassy in Tehran, they've said us to leave the country immediately, but we can't, as Olympia is the most important exam for us. दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। भारत से हर साल हजारों छात्र विदेश जाते हैं क्योंकि यहाँ सीटें कम हैं। लेकिन बाहर जाना आसान नहीं होता। नए नियम, भाषा की दिक्कत और फिर घर से दूर रहने का तनाव। ऊपर से अगर ईरान जैसे देश में कोई विवाद हो जाए तो छात्रों की मानसिक स्थिति का क्या होगा। इन छात्रों का कहना है कि वे सिर्फ वापस आना चाहते हैं ताकि वे अपनी इंटर्नशिप या आगे की प्रैक्टिस भारत में कर सके। वे डरे हुए हैं कि कहीं उनकी डिग्री पर आंच ना आ जाए। ये सिर्फ 50 या 100 छात्रों की बात नहीं, ये उन हजारों परिवारों की उम्मीद की बात है जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखा है। आज का हमारा ये वीडियो उन सभी छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक आवाज़ है। हम उम्मीद करते हैं कि विदेश मंत्रालय जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाएगा। छात्रों, अगर आप भी किसी देश की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या जाने का सोच रहे हैं तो हमेशा एम्बेसी से संपर्क में रहें और नियमों की पूरी जानकारी रखें। हम उन सभी छात्रों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ईरान में फंसे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि वे जल्द ही अपने घर और अपनी मिट्टी पर वापस लौटेंगे। अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात हर इंसान तक पहुँचे। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।